सेल्फ लव की सीरीज़ में 4 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस पे वर्कआउट करेंगे तो आप अपने अंदर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे। ये 5वां वीडियो है। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सेल्फ असेसमेंट पर है। शुरू से लेकर अब तक की जर्नी को अगर आप देखेंगे कि कितनी बार हमने खुद को हर्ट किया, खुद को दुख पहुंचाया, लो फील कराया, दूसरों की वजह से न जाने कितनी बार हम रोए कि किसी ने, और वजह क्या, सिर्फ मोस्टली जो खुद को दुख पहुंचाने की वजह और होते हैं मोर एक्सपेक्टेशन, मोर बाहरी चीज़ों से जब हमने कितना एक्सपेक्टेशंस रखा और इसकी वजह से हमने कितना दुख पहुंचाया, अपने आप को कितना लो फील कराया। सो आज उन सारी चीज़ों को जब आप राइट डाउन करेंगे तो आप फील करेंगे, तब उन चीज़ों को आप नोटिस कर पाएंगे कि कितनी बार हमने अपने सेल्फ को कम इम्पोर्टेंस दिया। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब किसी ने आपको मीन्स वैलिड लव नहीं दिया एंड यू फील लो, किसी ने आपको बुरा फील कराया एंड आपने बुरा फील कर लिया, तो कहाँ गया सेल्फ लव। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने अपनी खुशी को सप्रेस करके दूसरे की खुशी के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर दिए। और हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि दूसरे की खुशी का ख्याल रखो और कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे। ऑफ कोर्स ऐसा करना चाहिए, बट ये नहीं सिखाया जाता कि अपने आप को भी तकलीफ़ ना पहुँचाए किसी तरह से, क्योंकि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, बहुत सारी सराउंडिंग्स ऐसी होती है जब लोग आपको कई बार मीन्स ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसी हरकतें कर जाते हैं और आप उस पर कितने कितने दिन उन बातों को सोच कर दुखी होते रहते हैं। कितना न जाने हमने अपने बॉडी के सेल्स को कितना नेगेटिव वाइब्रेशन दिया। मैं उन और जब से मैं अवेयर हो गई हूँ, हर दिन मैं एक एक वाइब्रेशन को चेक करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से कहा, किसी से एक्सपेक्टेशन रखी, मैंने अगर हस्बैंड से कुछ कहा कि मुझे ये करना है और अगर उसने डिनाई कर दिया, देन आई स्टार्ट फीलिंग लो, और उस वक्त ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ। उस वक्त एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। सो ऐसी चीज़ों को जब आप राइट डाउन करेंगे, तो जब मैं लिखना शुरू किया तो कुछ ऐसे पॉइंट्स तो थे जो कि जब ध्यान दिया तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों किया। कई डिसीजन दूसरे की खुशी के लिए ले लेना, अपने डिसीजंस को सबसाइड करके, क्योंकि नहीं भाई, हमें सिखाया जाता है कि दूसरे का ज़्यादा ध्यान रखना है, और कि कोई अगर आपको बुरा बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, सुन लो, नज़रअंदाज कर दो। पर उस नज़रअंदाज करने के लिए वो चीज़ें जो आपके अंदर दब जाती हैं, आपको एक सप्रेशन की फीलिंग आ जाती है। कितनी बार ऐसा हमने हर्ट किया। अब ये सारे कुछ पॉइंट्स तो 10 कॉमन पॉइंट्स जो आपने जिसे आप लिख लें, और क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उस पर फोकस करते हैं। एंड अब बारी आती है उन चीज़ों को, उन सर्कमस्टांसेस को, चूँकि अब हम उसे बदल नहीं सकते, वो पास्ट की चीज़ें हैं, उसके लिए उस सिचुएशंस पर खुद को, औरों को और इस सिचुएशंस को माफ़ करने की बारी आती है। अपने आप को से फॉरगिवनेस करना, अपने आप से माफ़ी मांगना कि हमने ऐसा, और इसके लिए कोई गिल्ट फीलिंग ना रखना, क्योंकि उस वक्त हमारी ऐसी सोच थी, उस वक्त हमारी उतनी ही नॉलेज थी, तो हमने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो सही समझा वो किया। इट्स ओके, उस वक्त हमारी इतनी ही सोच थी, इट्स ओके, उसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें एक रिग्रेट, एक गिल्ट की फीलिंग आती है, हमने ऐसा क्यों किया, उस वक्त हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो उन सारी चीज़ों को और नेगेटिविटी को, जाने अनजाने जो हमने अपने थॉट्स को लेकर अपने अंदर एक नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली है, उसे रिलीज़ करें एंड आस्क फॉरगिवनेस कि जाने अनजाने हमने भी आउट ऑफ एंगर किसी को हर्ट कर दिया, तो वो एक नेगेटिविटी हमारे बॉडी में आ गई, एंड रिलीज़ इट। इससे प्रैक्टिस करें कि आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल विच आई हैव डन because of myself, because of others, because of situations.
इन 3 चीज़ों की वजह से अगर हमने पास्ट में अपने आप के साथ कुछ ज़्यादती की है तो उसे माफ़ करें अपने आप को एंड फ्री कर लें उन सारी सिचुएशंस उस नेगेटिविटी को। एंड आई फ्री माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी जो जाने अनजाने मैंने एब्जॉर्ब कर ली एंड जस्ट रिलीज इन द यूनिवर्स। ये काम आप चूँकि एक बार में नहीं होता है, आप कहीं बाहर टहलते हुए फील करें कि उन सारी नेगेटिविटी को मैं अपने माइंड बॉडी एंड सोल से रिलीज़ कर रही हूँ। एंड अब बारी आती है आस्क फॉरगिवनेस कि जाने अनजाने हमने भी किसी को हर्ट कर दिया तो उसके लिए एक गिल्ट फीलिंग आती है हमने ऐसा क्यों किया। फॉर एग्जांपल मम्मी पापा को ही कभी आपने अगर झिड़क दिया, किसी सीनियर सिटीजन्स को जो आपके रिलेटिव्स हैं आपने कुछ ऐसा बुरा बोल दिया, तो उसके लिए भी जस्ट आस्क फॉरगिवनेस। और इसके लिए आपको उसके पास जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं, जस्ट अपने अंदर फीलिंग्स रखें एंड यूनिवर्स से डायरेक्ट डील करें कि आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माइंड बॉडी एंड सोल। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, फॉरगिवनेस के नोट्स, जो कि मैं जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ती हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर नॉट ऑलवेज लविंग माई सेल्फ एनफ। आप फील करेंगे कि समटाइम्स हम अपने आप के लिए केयरलेस हो जाते हैं, किसी ने हर्ट कर दिया और लगे दिन भर उस बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिविटी में रहना, तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप के साथ बहुत ज़्यादती की। लेकिन स्टिल I forgive myself. I forgive myself for the things I have done and set out of anger. कई बार ऐसा होता है हम गुस्से में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्से में कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, कुछ ओवर ईटिंग करते हैं या फिर टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो उसके लिए भी अपने आप को फॉरगिव करने की, ऑफकोर्स वो सिचुएशंस ऐसी थी, वो सर्कमस्टांसेस ऐसा था और साइकोलॉजी कहती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ नेगेटिव किया, इट्स ओके, उसे एक्सेप्ट कर लें एंड देन उसे ब्लेस करें कि उन चीज़ों से हमने अपनी लाइफ में सीखा। हर एवरी इवेंट जो हम यहाँ करते हैं उससे लर्न करते हैं और उसको यूज़ करें अपने फ्यूचर को बेटर बनाने में। और अब इसमें एक वो लेना है, एक प्रण लेना है कि अब इन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि अपने फ्यूचर में ना दोहराएं, क्योंकि ये एक लेसन है और अब हम सेल्फ लव की जर्नी पर हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को निगेट करना, मैं हर दिन हर एक थॉट के लिए अवेयर रहती हूँ। अगर एक भी नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आया कि किसी ने अगर मुझे बुरा बोला और मुझे बुरा फील हुआ, आई इमिडिएटली चेक एंड आई रिप्लेस इट। आई जस्ट एक मिनट के लिए मैं होपोनोपोनो करके उस थॉट को मैं रिलीज़ कर देती हूँ एंड रिप्लेस करती हूँ पॉजिटिव थॉट से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी ने वैलिड जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए नहीं दिया, किसी भी रीज़न से आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड या ऑफिस में वैलिड अगर आपको वैल्यू नहीं मिली जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन जस्ट रिलीज इट। उस वक्त इंस्टेड ऑफ फीलिंग एंगर एंड फीलिंग नेगेटिव एंड थोड़ा सा उस वक्त बुरा लगना, एंड दिस इंस्टेंट देन एंड देयर उस फीलिंग्स को रिलीज़ कर दें। जब हम किचन में जाते हैं, आपने देखा होगा हमारी टेंडेंसी होती है कि किचन में अगर बर्तन गंदे हैं तो उससे वो पाइल अप ना हो जाए। हम चाहते हैं कि छोटे मोटे जो हैं यूटेंसिल्स, चलो जल्दी से उसे क्लीन कर दें ताकि वो पाइल अप ना हो जाए, एक बार जमा ना हो। इसी तरह से अगर नेगेटिव इमोशंस को अगर आप चेक करते रहें कंसिस्टेंटली, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी एंड अब आपकी पैटर्न ही वैसा बन जाएगा कि आप नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव सोचने लगेंगे एंड धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस भी उसके अकॉर्डिंग बनने लगेंगे। तो आज का सेल्फ लव का सीरीज़ इसी बात पर था कि अपने आप को जिस भी सिचुएशंस में हमने हर्ट किया, हमने दुख पहुंचाया, उन सारी सिचुएशंस को राइट डाउन करके उसे एक्सेप्ट करना, उसे फॉरगिव करना, औरों से भी फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम भी औरों का कभी कभी हर्ट कर देते हैं। नो वन इज़
दैट मच गुड के कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने किसी दूसरे को हर्ट ना किया, ये म्यूचुअल इंटरेक्शन है। सो नेगेटिविटी को हमारा पर्पस है हमारे बॉडी से एक एक मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिविटी को रिलीज़ करना। मैं एवरी नाउ एंड देन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अफर्मेशंस देती हूँ कि आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल विच नोइंग और अननोइंगली आई हैव अट्रैक्टेड। ये अफर्मेशंस बहुत अच्छी अफर्मेशंस है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में नेगेटिविटी के जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।